क्या हम जैसे मिडिल क्लास लोग 45 दिन में 45,000 कमा पाएंगे? इसका आंसर तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ट्राई तो बनता है ना मेरे दोस्त। मैं आपको तो नहीं जानता, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा। मेरा नाम है संदीप। मैंने एक्सेप्ट किया एक चैलेंज जिसका नाम है 45,000 इन 45 डेज अर्निंग चैलेंज। इस चैलेंज में मैं 45,000 इन 45 डेज अर्न करके दिखाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चैलेंज पहले से बना हुआ और मैंने एक्सेप्ट किया हो। मेरे दिमाग में एक थॉट आया, उस थॉट के ऊपर मैंने इस चैलेंज का नाम रखा। अब मैं आपको समझाता हूँ वो थॉट क्या था। कुछ दिन पहले मैं खाली बैठा हुआ था और मैंने नोटिस किया कि 2025 भी निकलने वाला है। हर नए साल पे हम अपने आप से कुछ ना कुछ वादे करते हैं कि इस साल तो मैं कुछ नहीं कर पाया, मगर आने वाले साल में ज़रूर करूँगा। सेम यही चीज़ मेरे साथ भी होती है। अब मैं कर रहा हूँ बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी, तो इस साल तो मेरा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा 2026 में ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था और ना ही ज़िंदगी भर में प्राइवेट नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे कमाने का भी जुनून है। हाँ, पता है मुझे पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी पता है पैसा बहुत कुछ होता है। पिछले बीते कुछ महीनों में एसएससी में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मन डोल गया है। तो मैंने सोचा एग्ज़ाम क्लियर होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अगर कुछ करना है तो क्यों ना आज से करें। थोड़ी देर शांत मन से सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि नवंबर खत्म होने में 16-17 दिन है और हमारे पास पूरा दिसंबर पड़ा है, तो क्यों ना पैसे कमाने का चैलेंज लेते हैं और इस जर्नी को हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। मैं डेली कुछ ना कुछ अर्न करूंगा और इसको सोशल मीडिया पे डालूंगा। और मैंने ये भी टारगेट लिया है कि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे एक सुबह और एक शाम 2 शॉर्ट्स अपलोड करने हैं और यूट्यूब पे एक फुल वीडियो भी अपलोड करनी है, जिसमें पूरे दिन में हमारे साथ क्या क्या हुआ ये मैं शेयर करूंगा। अब मुझे नहीं पता मेरी वीडियोस चलेंगी या नहीं चलेंगी, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया है तो हार तो मैं नहीं मानूंगा। तो 45,000 इन 45 डेज अर्निंग चैलेंज का आज हमारा तीसरा दिन और डोगेश भाई को हमने गुड मॉर्निंग बोल के कर दिया आज के दिन की शुरुआत। सुबह के कार्यक्रम करके मैं तो चला गया लाइब्रेरी, इसलिए सुबह तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 2 बजे के बाद मैंने रैपिडो चलाई। हमारी बाइक में पेट्रोल नहीं था तो मैंने 620 रुपये का पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने चालू कर दिया रैपिडो, ओला और उबर। हमारे एरिया में राइड बिल्कुल कम आती है तो मुझे अपने एरिया से बाहर जाना था, इसलिए मैंने सारे ऐप की आईडी ओपन कर दी। सबसे पहले राइड हमें मिली है रैपिडो की तरफ से, जो कि मेरे को अलीपुर से रोहिणी सेक्टर 11 के लिए मिली है। इसमें हमें कस्टमर से 128 रुपये मिले थे और हमारी जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 97 रुपये। 31 रुपये रैपिडो खा गया, लेकिन कस्टमर ने 128 की जगह 130 रुपये दिए। फिर वहीं से हमें लगभग 3 किलोमीटर की एक और राइड मिली, जिसमें हमें कस्टमर से 34 रुपये मिले और रैपिडो ने सिर्फ हमें 25 रुपये दिए। मुझे 4 बजे तक घर जाना था, इसलिए मैं वेट कर रहा था एक ऐसी राइड का जो कि मेरे को मेरे घर की तरफ ले जाए। तभी समायपुर बादली मेट्रो स्टेशन से हमें मिलती है बोरगढ़ की एक लंबी राइड। कस्टमर का नाम था, नाम आप खुद पढ़ लो। कस्टमर से जो हमें फेयर लेना था वो लेना था 123 रुपये, मगर रैपिडो ने हमें सिर्फ 97 रुपये दिए। इसमें भी 26 रुपये खा गया, लेकिन कस्टमर ने हमें 20-20 की 6 नोटें पकड़ाई और 5 का सिक्का दिया, जो कि 125 रुपये होते हैं। इंस्टेंट इनकम तो रैपिडो से ही होगी और आज भी हमें 331 रुपये का लॉस हुआ है। घर पे 1-2 काम थे, उनको निपटाने के बाद हम तैयार हुए इंस्टीट्यूट जाने के लिए और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए अपने इंस्टीट्यूट पर। अब चैलेंज पूरा करना है तो एक पार्ट टाइम जॉब भी तो चाहिए ना मेरे दोस्त। तो यही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं कंप्यूटर टीचिंग करता हूँ। टीचिंग के अलावा भी थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करना पड़ता है। मैं अपने आप को ये बोल के सेटिस्फाइड कर लेता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। दूसरों के ऑफिस में भी उनसे एक काम बोल के 2 काम करवाए जाते हैं। मैं उधर काम कर रहा था और ये बच्चे इधर वेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा वेट कराने के बाद मैंने इनकी क्लासेस ले ली। क्लासेस लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों की नोटबुक चेक करी जाए, तो मैंने अपने स्टूडेंट से मांगी उनकी नोटबुक और फिर मैं बैठ गया नोटबुक चेक करने के लिए। आज पेन की कैप भी मेरे को एक ही हाथ से खोलनी पड़ी क्योंकि दूसरे हाथ में मोबाइल था। मैंने नोटबुक चेक करनी चालू कर दी, मगर पेन चला ही नहीं। पेन को 2-3 बार घिसने के बाद तब जाके चला है। अब काम वगैरह तो होता रहेगा। क्या आप 45,000 इन 45 डेज अर्निंग चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? अगर हाँ, तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखना। मेरी वीडियो तो 31 दिसंबर तक लगातार आएगी। क्या आपकी आ पाएगी? इसका जवाब मुझे कमेंट में नहीं चाहिए, बस वीडियो बना के मुझे टैग कर देना। मैं अब आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। बाय।